एक बार फिर से मैं आप सभी के समक्ष जीवन कौशल से जुड़े 20 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं, शिशु अबोध होता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, उसे इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है, शिशु में द्वेष भाव नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि किस पर सबसे अधिक जोर देती है? आपके ऑप्शंस हैं, छात्र के व्यक्तिक विकास, छात्र के सर्वेन्मुखी विकास, छात्र के नैतिक विकास, छात्र के सामाजिक विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छात्र के व्यक्तिक विकास पर मॉन्टेसरी शिक्षण विधि सबसे अधिक जोर देती है। और मॉन्टेसरी पद्धति जो है 2.5 साल से 6 साल के बालकों हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है, जिसका विकास 20वीं सदी के प्रारंभ में डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि आपके ऑप्शंस हैं, इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते, इनके जांच की विधियां अलग अलग होती हैं, इनके उत्तर प्रायः बहुत भिन्न होते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? आपके ऑप्शंस हैं, उत्तरदायित्व निभाने की गुण का विकास, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, नियम पालन का अभ्यास, या ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। उत्तरदायित्व निभाने की गुण का विकास, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग और नियम पालन का अभ्यास। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? परीक्षा फल घोषित होने के बाद, वार्षिक उत्सव के अवसर पर, समय समय पर, छात्रों की नई भर्ती होने के बाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वार्षिक उत्सव आदि के अवसर पर शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शिक्षक को समय पर पाठशाला में आ जाना चाहिए, इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके ऑप्शंस हैं, छात्र भी समय पर पाठशाला आएंगे, छात्र समय की पाबंदी को सीख ग्रहण करेंगे, छात्र समय पर आने वाले शिक्षकों का सम्मान करते हैं, या ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्र समय की पाबंदी को सीख ग्रहण करेंगे, क्योंकि जैसा आचरण टीचर स्कूल में दिखाएगा वैसा ही बच्चा उसका अनुसरण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे, जो अगली परीक्षा में आने वाला हो, जो सीधा सटीक हो, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कक्षा के लिए पाठ योजना तैयार करते समय अध्यापक को मुख्यतः किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, प्रकरण के लिए निर्धारित शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो जाए, पाठ्यचर्चा के लक्ष्य पूरे हों, कक्षा के औसत दर्जे के छात्रों को लाभ हो, या ये सभी। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ये सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि आपके ऑप्शंस हैं, ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है, यह तर्क विचार और वाद विवाद का अवसर प्रदान करती है, इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, यह छात्र की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। जैसे प्रोजेक्ट वर्क से स्टूडेंट की क्रिएटिव स्किल शार्प और डेवलप होती है, तो उसी प्रकार ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हर्बर्ट नामक विद्वान संपूर्ण ज्ञान को, आपके ऑप्शंस हैं, खंडों में विभाजित मानते थे, भावानुभूति मानते थे, एक इकाई मानते थे, विषयों में विभाजित मानते थे। तो हर्बर्ट के अनुसार ऑप्शन सी, एक इकाई मानते थे। तो हर्बर्ट कौन थे? हर्बर्ट विक्टोरिया काल के एक अंग्रेजी दार्शनिक थे, जीव वैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे और प्रसिद्ध पारंपरिक उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सी बात सही है? आपके ऑप्शंस हैं, इन प्रश्नों का निर्माण अति सरल है, ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम के बहुत बड़े भाग सम्मिलित किया जा सकता है, इनके द्वारा छात्रों के मौलिक चिंतन का पता लगता है, इनके द्वारा छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति का पता लगता है। तो ऑप्शन ए ये कहता है इन प्रश्नों का निर्माण अति सरल है। तो जी नहीं, इन प्रश्नों का निर्माण सरल नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी आपका कहता है इनके द्वारा छात्रों के मौलिक चिंतन का पता लगता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा मौलिक चिंतन का पता नहीं लगता है, क्योंकि आपको प्रत्यक्ष रूप से एक ही विकल्प चुनना होता है उसमें, मल्टीपल क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। डी देखते हैं क्या कहता है। इनके द्वारा छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति का पता लगता है। तो अभिव्यंजना शक्ति से तात्पर्य उसके विचारों एवं भावों का प्रकट होना होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ऐसा भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम के बहुत बड़े भाग सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि इन प्रश्नों के माध्यम से एज अ टीचर हम सिलेबस के एक भाग को इंक्लूड करके क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम के बहुत बड़े भाग सम्मिलित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डाल्टन योजना, आपके ऑप्शंस हैं, अल्प आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है, बालक केंद्रित नहीं है, पाठ्यक्रम को साध्य मानती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर बता देती हूँ मैं पहले। ऑप्शन ए राइट है, अल्प आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है। तो डाल्टन प्लान शिक्षण का एक कॉन्सेप्ट है जिसे अमेरिकी की शिक्षा शास्त्री कुमारी हेलेन पार्कस ने स्टार्ट किया था। इसके सिद्धांत को देखें तो ये बताता है कि विभिन्न विषयों के लिए निश्चित टाइम के कठोर बंधनों को नष्ट करके बच्चे को फ्रीडम दिया जाए और काम करने की सुविधा दी जाए। ये भी बताता है स्टूडेंट्स कि बालक का इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में अधिक हो उसे उसी सब्जेक्ट की शिक्षा ज़्यादा दी जाए, तो उसका अध्ययन करने में मन लगता है। तो ये प्लान 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए रखा जाता है। 8 to 12 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनके लिए होता है। तो इसका राइट आंसर है अल्प आयु के बालकों के लिए उपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, आपके ऑप्शंस हैं, उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण कराएंगे, उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य कराएंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, उनको कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उनको क्रियाशील रखेंगे। तो उनको क्रियाशील एज अ टीचर, जब आप बच्चों के सेंस ऑर्गन्स को क्रियाशील रखने का प्रयास करेंगे तो बच्चे अपने आप ही अनुशासित रहेंगे और पढ़ने में भी कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, ध्यान लगा पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संचयी अभिलेख से, आपके ऑप्शंस हैं, बच्चों के नैतिक स्तर का मूल्यांकन होता है, बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है, बच्चों में अनुशासन रखा जा सकता है, बच्चों की पढ़ाई की प्रगति का पता लगाया जा सकता है। तो संचयी अभिलेख क्या होते हैं? कोई भी विद्यार्थी जब तक विद्यालय में स्टडी करता है तब तक उसके विकासात्मक संबंधी सभी सूचनाओं को इस अभिलेख में संरक्षित किया जाता है।
इसमें विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, गत्यात्मक बुद्धि और विकास का संचित रूप रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आप अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत करेंगे। इसके ऑप्शंस हैं कक्षा शिक्षण के दौरान ही, बीच बीच में, अगले दिन, किसी समय, अगले दिन, कक्षा शिक्षण के पहले, कक्षा शिक्षण के अंत में, बाद अंत में। तो कक्षा शिक्षण के दौरान ही बीच बीच निश्चित समय पर बच्चों को प्रश्नों का स्वागत करेंगे, जिससे बच्चों का मस्तिष्क क्रियाशील बना रहेगा और वे अधिक सीख पाएंगे तथा प्रश्न पूछकर वे स्वयं अभिप्रेरित होंगे, साथ ही सभी बच्चे एक्टिव हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कक्षा शिक्षण के दौरान ही, बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता, तो ऐसी हालत में आपके ऑप्शंस हैं, उसके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे, उसके साथ रूखा व्यवहार करेंगे, उसे अपना विरोधी मान लेंगे, उस व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो उसके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य मतलब अपना दृष्टिकोण को उचित करने के लिए सही प्रमाण देना और अपने दृष्टिकोण को कई और परिप्रेक्ष्य में रखकर भी समझाकर, जिससे वो सहमत हो पाए। तो इसका राइट आंसर होगा, उसके समक्ष अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि, आपके ऑप्शंस हैं, इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है, इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। तो जो बुनियादी शिक्षा होती है वो 1937 में के वर्धा सम्मेलन से बुनियादी शिक्षा की संकल्पना उभरी थी और इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रवर्तक कौन था? हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन एडम्स, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, मुनरो। इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ह्यूरिस्टिक मेथड या अन्वेषण विधि इसे कहते हैं हिंदी में। इस विधि के जन्मदाता जो हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है। और ह्यूरिस्टिक मेथड इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स आर प्लेसिंग द स्टूडेंट एज फार एज पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ डिस्कवरी, खोजने की क्षमता विकसित की जाए जिसमें। तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। किसी विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं, किस विधि से? तो आपके ऑप्शन से देखकर, स्वयं कर, सुनकर, पढ़कर। इसका राइट आंसर सीधा सीधा है स्वयं कर का, ऑप्शन बी। ऑब्वियसली जब बच्चे एक्टिव रहते हैं, एक्टिविटी को खुद से करते हैं, तो वे अधिक सीखेंगे और उनको नए अनुभव प्राप्त होंगे तथा वे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का नॉलेज ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए इस क्रिया यानी स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक का मूल कार्य है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, छात्रों के स्वयं अध्ययन में सहायता करना। तो इसका राइट आंसर होगा अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो देखा जाए तो ये सभी कार्य शिक्षक के होते हैं, जैसे छात्र को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, उनकी गलतियां बताना और छात्रों के स्वयं अध्ययन में सेल्फ स्टडी करने की प्रवृत्ति में मदद करना। लेकिन अगर मूल कार्य की बात की जाए तो सही विकल्प बी होना चाहिए था, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अगर मूल कार्य की बात की जाए, क्योंकि अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण जब तक नहीं होगा
तब तक बच्चे अपनी स्टडी में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, सी यू सून फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।